हेलो दोस्तों, आपका शुभचिंतक रमेश शर्मा। आज मैं आपके सामने टॉपिक लाया हूँ सहजता और सहनशीलता। सहनशीलता एक बहुत बड़ा मानवीय गुण है दोस्तों, जो एक मनुष्य के सभी गुणों में उत्तम गुण माना जाता है। साथियों, जब हम इस संसार में जन्म लेते हैं तो उसी के साथ हमें क्या करना है, किस लिए हम यहाँ आए हैं, सारे प्रश्न चिन्ह हमारे ऊपर लग जाते हैं। तो जहाँ तक करने की बात है तो इस मेटेरियलिज्म वर्ल्ड में हम हर कोई ये चाहता है, बड़े बड़े सपने देखता है कि हमारी इच्छाएं पूरी हों, जो हमने सोच रखा है, जो हमने स्वप्न देख रखे हैं वो हमारे पूरे हों। बच्चा अपना बड़ा होता है, वयस्क होता है, फिर शिक्षा ग्रहण करता है, फिर अच्छी नौकरी, अच्छी पदवी पर जाना चाहता है, फिर अच्छा अपना घर मकान और ये सब आगे की बातें होती हैं। इसी के संदर्भ में जो हमारे दोस्तों, हम स्वप्न देखना कोई बुरी बात नहीं है। स्वप्न हमें देखने चाहिए, उन्हें पूरा भी करने का प्रयत्न करना चाहिए। इच्छाएं भी हमारी दिन पे दिन जागृत होती रहती हैं। वो बात अलग है कि इच्छाएं हमारी पूरी हों या ना हो, या कितने प्रतिशत तक हम उन इच्छाओं को पूरा कर पाते हैं। साथियों, इसी के संबंध में एक अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थिंकर हुए हैं अब्राहम मास्लो। उन्होंने अपना एक थ्योरी दी है हायरार्की ऑफ नीड्स। उसमें ये बताया है कि मनुष्य की इच्छाएं मल्टीपल्स होती चली जाती हैं, और जब उसकी बुनियादी जरूरतें पूरा हो जाती हैं फिर वो आगे की अपनी इच्छाएं प्रकट हो जाती हैं, क्रिएट हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए बुनियादी जरूरत क्या है, मान लीजिए कोई व्यक्ति भूखा है, सबसे पहले वो अपनी भूख शांत करना चाहेगा। जब उसकी भूख शांत हो जाती है, जो कि बेसिक नीड्स कहलाती है, उसके बाद वो सोचेगा कि अब अच्छे कपड़े हों मेरे पास, अच्छा रहने को मकान हो। यदि उसको मकान भी मिल जाता है तो फिर सोचेगा गाड़ी हो और मेरी समाज में अच्छी पदवी हो। फिर एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, और इस तरह की, मैं कभी इस टॉपिक को बाद में बताऊंगा, ये बहुत काफी व्यापक टॉपिक है। इस तरह की उसकी नीड्स, डिजायर्स क्रिएट होती चली जाती हैं। तो दोस्तों, ये अच्छी बात है, हमें अपनी स्वप्न देखने चाहिए, हमें अच्छी पदवी पर जाना चाहिए, हमें समाज में हमारा एक अस्तित्व होना चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ ये नहीं कि हम ये सब करते करते अपने जो नैतिक मूल्य हैं उनमें गिर जाएं, नैतिक मूल्यों को भूल जाएं। नैतिक मूल्य कैसे? जैसे हमने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखना, एंजाइटी, अवसाद में चले जाना, हर समय चिंतित रहना, परेशान रहना, किसी चीज की पूर्ति ना होने पर अपने को आक्रोश में रहना, गुस्सा व्यक्त करना, ऐसा सब नहीं होना चाहिए। इसी के लिए, ताकि ये गुण हमारे, ये जो विकार हैं, ये हमारे काउंटर होते चले जाएं, हमारे शरीर में ना पनपें। इसी के बारे में मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करता हूं, सहजता और सहनशीलता के बारे में। दोस्तों, सहनशीलता एक बहुत ही बड़ा अभूतपूर्व गुण है मनुष्य के व्यक्तित्व के अंदर, जो उसके बाकी के गुणों के में काफी समावेश है और काफी बड़ा है। साथियों, जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष की जड़ें हमेशा नीचे को जाती हैं, फल जो लटकते हैं वो भी नीचे को लगते हैं, सारी शाखाएं उसकी नीचे को चली जाती हैं। यानी इतना सब होने के बाद भी वो कितना विनम्र रहता है। तो हम मनुष्य को जो सहनशीलता है हमारे अंदर, वो सहनशीलता जितनी सघन होगी उतना ही संकटों से हमें उबरने की क्षमता भी उतनी ही हमारी ज्यादा होगी, उज्जवल होगी। इसी तरीके से हमें ये अवधारणा वृक्ष से लेनी चाहिए कि हमें एकदम सहज भाव में रहना चाहिए, जो कि आध्यात्म का भी एक मानवीय गुण है। और दोस्तों, ये जो मानवीय गुण है सहनशीलता का, ये कोई वैज्ञानिक सिद्धांत की तरह नहीं है कि हम किसी को कोई चीज देते हैं तो इन रिटर्न हमें मिलता है। नहीं, ये क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं है। ये हमेशा इंक्रीमेंटल ग्रोथ में, मनुष्य के गुणों में एज ए इंक्रीमेंटल ग्रोथ की तरह बढ़ता चला जाता है, जो कभी भी खत्म नहीं होता और पॉजिटिव कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ता रहता है। सवाल ये कि इस गुण को हमें किस तरीके से अपने अंदर इनकलकेट करना है, किस तरह से सजाना। सहनशीलता वस्तुतः सहज, संयम एवं विश्वास का संयुग्म है। इन तीनों को मिलाकर के कंपाउंड बनता है जो सहनशीलता को प्रकट करता है। मनुष्य का मान अपमान, दोस्तों, सुख दुख, निंदा प्रशंसा आदि से ऊपर उठ जाना ही उसकी एक बहुत बड़ी साधना है, और उसके मन के सारे उद्वेग विकार शांत हो जाए
तो समझो उसमें सहजता आ जाती है, जो उसका बहुत बड़ा गुण है ये किसी भी मनुष्य का। और ये सहजता आने पर जैसे ही धीरे धीरे ये सहजता हमारे अंदर दोस्तों दृढ़ होती है, तो उसी समय हम अपना ये क्या नीति है अनीति, सत्य असत्य, धर्म अधर्म का भेद करने की हमारे अंदर क्षमता भी आ जाती है। क्या अच्छा है बुरा है क्या है, हमारा सहजता का भाव आने के साथ ही हमारा विवेक जागृत हो जाता है। विवेक के जागने से दोस्तों संयम जन्म लेता है हमारे अंदर, नियम और संयम, और जो हमें सुकर्म की ओर आगे मनुष्य बढ़ता रहता है। जो परमात्मा के न्याय में व्यक्ति प्रसन्न रहता है, जैसा परमात्मा चाहेगा वैसा ही वो करता है, और उसी की खुशी में उसी की टाइमलाइन में रहने की कोशिश करता है कि जो भी होगा मेरे साथ अच्छा होगा। यदि मुझे अच्छी पदवी मिलनी है, मेरी मेहनत सफल करेंगे तो प्रभु अवश्य सफल होगी, ऐसा दृढ़ विश्वास उसके अंदर आ जाता है और उसको सफलता मिलती है। दोस्तों मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि आजकल मैंने देखा है बच्चे स्टडी करते समय थोड़ा भटक जाते हैं अपने नैतिक मूल्यों से, कि हम ये नहीं कर पाएंगे, दूसरा कोर्स ऑप्ट कर लेते हैं, प्लान बी प्लान सी चुन लेते हैं। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। ये साइकोलॉजिकल फियर्स उनके अंदर हैं केवल, और कुछ भी नहीं है। दोस्तों एक ही प्लान को लेकर हम चलें, अभी मैंने बताया दृढ़ संकल्प लेकर के चले, उसी में हम अपना 100% इनपुट दें, सारे हम मन की शक्ति अपने जितने भी है पूरी बुद्धि को लगा के 100% यदि हम अपने उसमें कंप्लीट सरेंडर करें, अपने को मेहनत करें, इनपुट दें, तो हमें अवश्य सफलता मिलेगी। इसलिए मैं देखता हूँ आजकल बच्चे प्लान बी सी डी में शिफ्ट होते हैं, ये कर लें वो कर लें, वो खाली उनके मनोविकार हैं, मानसिक संवेदनाएं हैं, उनसे कुछ बहुत ज्यादा हल होने वाला नहीं है। हाँ वो बात अलग है कि यदि हम प्लान ए में सक्सेसफुल अच्छी तरह हो जाते हैं, फिर अपने शौक के लिए या साइड से कोई प्लान बी ऑप्ट कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। लेकिन हमें अपने को कंप्लीट 100% अपने को कसौटी पर खरा उतर के प्लान ए को सक्सेसफुल करना चाहिए। तो दोस्तों इसी तरह हमें परमात्मा, जो हमारे अंदर सहजता आ जाती है, संयम का आधार दृढ़ हो जाता है, तो मनुष्य को परमात्मा में न्याय दिखाई देने लगता है और अटल विश्वास हो जाता है, और हमारे अंदर प्रसन्नता का एक प्रकाट हो जाता है। सहनशीलता का सबसे बड़ा गुण है कि मनुष्य के अंदर प्रसन्नता, सुख का भाव आ जाए और सारे विकार उसके खत्म हो जाए। इसी तरह उसका दिन पे दिन अपना उसकी क्रिया बढ़ती रहती है सहनशीलता में, और संसार में जो भी घटित होता रहता है वो उसके चाहे लेने से और परमात्मा के चाहे लेने से डबल डिजायर के अनुरूप वो जैसा चाहेगा वैसा होता रहेगा। और ये जो सहनशीलता का गुण है ये मनुष्य को संकट से उबारने वाला है, किसी भी मनोविकार को खत्म करने वाला है, और परमात्मा के सभी कार्यों का लेखा जोखा जो है वो हमारी सहजता सहनशीलता में ही समाहित है। ऐसा दृढ़ विश्वास रखकर हमें सहनशील रहना चाहिए अपने जीवन में, और परमात्मा का भरपूर हमारे अंदर कृपा बरसे ऐसा हमें सोचना चाहिए दोस्तों। इसीलिए ये सहजता और सहनशील भाव में रह करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा खुद का अनुभव और मानना है दोस्तों। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें।